गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है मई महीने का राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। मई महीने में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। पिछले महीने में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। साल भर के प्रेडिक्शन में भी कुछ चीज़ें बताई थी, साल भर की तो नहीं, लेकिन हाँ शनि से प्रभावित राशियों के लिए मैंने बताया था, जिसमें मेष राशि भी थी। 7.5 का प्रभाव। फिर भी इस महीने में क्या क्या परिवर्तन होंगे और क्या प्रभाव है इसका, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला कि सूर्य आपके लिए लग्न में बैठेंगे उच्च के होकर, और आपके लग्नेश नीच के होकर बैठे चतुर्थ भाव में। गुरु महाराज आपके धन भाव में। शनि राहु बुध शुक्र पहले 15-18 दिनों में यहीं पे रहेंगे। बाद में इन दो लोगों का परिवर्तन तो हो ही जाएगा। एक लोगों का परिवर्तन अंतिम दिन हुआ, 31 मई को है शुक्र का, तो उनका चर्चा यहाँ नहीं होगा, लेकिन पहले ही हो चुका है। थोड़ा बहुत और बात कर लेंगे क्या प्रभाव रहता है इनके हटने के बाद। उनका मुख्य रूप से जून में ही परिवर्तन माना जाएगा, 31 मई के है। तो बुध 7 मई को यहाँ से आ जाएंगे आपके मेष राशि में ही, बहुत दिन से यहीं पे है। बुध 7 मई को परिवर्तन करेंगे। राहु 18 मई को, केतु भी उसी दिन चले जाएंगे। इन दोनों का परिवर्तन 1.5 साल के बाद होने वाला है। गुरु का भी परिवर्तन हो जाएगा 14 मई को। तो 14 मई को गुरु भी आपके परिवर्तित हो जाएंगे यहाँ पे, और उसी समय सूर्य महाराज भी चले जाएंगे। तो इस महीने में 4-5 ग्रह आपके अगल बगल इधर उधर होने वाले हैं। बहुत ही अधिक बदलाव है इस महीने, और इसका प्रभाव तो पड़ेगा डेफिनेटली आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा प्रभाव है, सकारात्मक ज़्यादा है, क्योंकि आपके 12वें घर में अधिक लोग बैठे हुए हैं इतने दिनों से। कुछ लोग तो निकल भी गए, नहीं तो और भी सूर्य भी यहाँ थे। बीच बीच में चंद्रमा भी पहुँचते ही रहते हैं, 1-8 दिन के लिए, 2-2.5 दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए थोड़ी अच्छी होने वाली है। इस महीने सूर्य का लग्न में होना आपके लिए थोड़ा सा, और मंगल का नीच होना। अब नीच भंग हो रहा है, हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल को सूर्य उच्च के हैं मंगल की राशि में, तो नीच ग्रह की राशि में उच्च ग्रह बैठ जाए या वो उच्च का हो रहा है, तो इनके नीचता में एक तरह से कमी आ जाती है, नीच भंग हो जाता है। तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष बनाए हुए हैं, उतना असर नहीं है उसका, भले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि मंगल दोष को ख़त्म भी कर रहे हैं। फिर क्रोध तो है, आपका क्रोध अहंकार बढ़ा हुआ है। बात बात में झुंझलाहट इस महीने आपके अंदर रह सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा अपनी वाणी पे, और अपने क्रोध पे आप नियंत्रण रखिए इस महीने थोड़ा सा, विशेष रूप से 14 मई तक, जब तक सूर्य आपके लग्न में है। उसके बाद सूर्य जब चले जाएं तो मंगल अब निकलने ही वाले हैं 7 जून को। 14 मई के बाद 15-20 दिन और बचते हैं इनके यहाँ पे अंतिम जाते जाते। तो वो अभी शुरुआत में इनका फल ज़्यादा बुरा था यहाँ पे, जैसे ही मार्गी हुए थे और पतित होके यहाँ से मार्गी होके पहुँचे हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो नीच के मंगल कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव देते हैं। अचानक से शादी विवाह मांगलिक कारक बन जाते हैं, कभी कभी चतुर्थ भाव में आके क्रोध भी बढ़ाते हैं, माता के स्वास्थ्य को भी प्रभाव देते हैं। हाँ, कभी कभी अचानक से लाभ भी करा देते हैं। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में थोड़े लाभ कारक हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक भी हैं आपके, और प्रॉपर्टी के नहीं मतलब पैतृक संपत्ति के। तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अचानक से हो सकती है, आपको हुई हो या कुछ अच्छा हुआ हो, क्योंकि नीचता भंग हो रही है सूर्य की वजह से। तो उस 1 महीने में आपके जो लीगल काम में अटका होगा प्रॉपर्टी के कारण, आपका प्रॉपर्टी जहाँ भी उलझा हो, वो आपके मिलने के चांसेस हैं अभी 14 मई तक के। उसमें आपको परिवर्तन अच्छा फल मिलेगा, या कोई ना कोई अचानक से धन लाभ करा सकते हैं, क्योंकि गुरु भी आपके धन भाव में है और अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए
पैतृक संपत्ति का जो विवाद था वो सुलझने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सूर्य 14 मई तक यहाँ है, तो आपको थोड़ी सी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, उतना नियंत्रण जितना कि आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने से बचाने के लिए ज़रूरत है। फिर तो सूर्य की जो दृष्टि है उच्च की दृष्टि, और मंगल का मांगलिक दोष, और मंगल की भी दृष्टि है 1 2 3 4, तो मंगल नीच के सूर्य की दृष्टि ये आपके वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, या बीच में समाप्त नहीं भी करेगा। अगर पहले से टूट रहा था तो टूट जाएगा। मंगल और सूर्य मिलकर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई विशेष मैं समझता हूँ क्या है कि इस समय शुक्र भी आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी, वो 12वें घर में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं शनि और राहु के साथ हैं। उच्च के हैं भले, लेकिन शनि और राहु का प्रभाव भी है उनके ऊपर, तो वो भी बहुत, हालांकि अच्छी दृष्टि में है। 12वें में वो खर्च कराते हैं, भोग विलास कराते हैं, बाहर जाके आप लोग एंजॉय भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बातों बातों में अगर इनका प्रभाव गलत हुआ आपके जीवन में, आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में शुक्र, सूर्य और मंगल कैसी स्थिति में है। यदि आपकी कुंडली भी थोड़ी पीड़ित हुई, सप्तम भाव पीड़ित हुआ, तो ये प्रभाव बढ़ सकता है। यदि कुंडली आपकी अच्छी है, सप्तम भाव शुभ है, अशुभ ग्रह से देखा नहीं जाता है, शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह से देखा जाता है, सप्तमेश बलवान हो गया आपकी कुंडली में, तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोग एंजॉय करेंगे। और व्यापार के हिसाब से देखें तो ठीक है। व्यापार में आप के खर्चे बढ़े हैं हालांकि, और इन्वेस्टमेंट अगर अभी करेंगे आप, कोई ऐसा व्यापार है जहां से आप इंपोर्ट करके सामान ले आते हैं, बेचते हैं, उसमें तरक्की हो रही है। और विशेष रूप से अगर हार्डवेयर के संबंध में आपका कोई काम है, ठीक है, शुक्र है यहाँ पे, फिर भी बाहर से कोई लौह मटेरियल मंगा के आप बेचते हो, चाहे कोई भी है, उसके लिए आपका समय अच्छा है, अनुकूल है। बाहर से आप मटेरियल मंगा के बेच रहे हैं, उसमें उछाल आएंगे आपके बिजनेस में, और धन अर्जित आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपका संबंध है कि मटेरियल आप कहीं बाहर से दूसरे राज्य से मंगा के बेचते हैं, और या तो होटलों का बिजनेस हो आपका, और ऐसा होटल हो जहाँ की आपके पर्यटक आते हो, ठीक है ना, बाहर से लोग आते हो, तो वहाँ भी आपके बिजनेस में उछाल देखने को मिलेगा। और आप इस समय में आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हो सकता है रेनोवेशन करने के लिए या मटेरियल मंगाने के लिए खर्चे भी करें, तो समय फिर भी अच्छा है। व्यापार के लिए समय अच्छा है। शादीशुदा वैवाहिक जीवन के लिए समय मिला जुला रहेगा, कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे बुध महाराज के पहले राशि परिवर्तन के लिए। यदि बुध आपके 7 मई तक तो यहीं पर है 12वें घर में, 12वें घर में बुध का होना अच्छा नहीं होता, और 7 मई तक के लिए यहीं है, बहुत दिनों से यहाँ पे है। ऐसे में नीच के भी हैं, आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और नौकरी पेशा लोगों के लिए या नौकरी में जाने वालों लोगों के लिए यहाँ बुध का होना उतना उत्तम नहीं है। हालांकि नीच भंग हो रहा था, फिर भी मैंने देखा इस बीच में, जब से ये नीच के हैं, बहुत सी कुंडलियों में इसका प्रभाव नेगेटिव ही था, भले ये नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं, क्योंकि षष्ठ के स्वामी होकर द्वादश में बैठ रहे हैं। ये भी हर्ष योग बनाता है, और चूंकि उच्च के सूर्य शुक्र के साथ में है, तो भी नीचता भंग हो रही है इनकी, फिर भी ऐसा विशेष प्रभाव इन्होंने दिया नहीं है आपके। हाँ, कुछ लोगों के लिए अच्छा था, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा था ये समय, जब से ये बुध आपके वहाँ पर थे। स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते थे या बाहर थे, उनके लिए अच्छा समय था। शिक्षा के संबंध में जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, टेक्निकल फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो, उनके लिए ये समय अच्छा था बुध का यहाँ पे होना। अब बुध महाराज का जब गोचर हो जाएगा 7 मई को, तो वो अच्छा ही फल देंगे। विशेष रूप से अगर देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और बाकी कार्य क्षेत्र में आपकी सभी लोगों के लिए उत्तम फल होगा।
कहीं ना कहीं बुध सूर्य के साथ आपके मेष राशि यानी लग्न में होंगे। लग्न में बुध का होना आपके षष्ठ भाव के स्वामी है यदि, तो ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है सेहत को लेकर, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें आपके लिए उत्तम है। आपका पराक्रम अच्छा होगा और जो तैयारियां करी हैं आपने एग्जाम देने के लिए या कोई और भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के क्षेत्र में हैं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आप अच्छा करेंगे। और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगने के चांसेस बढ़ रहे हैं आपके। सूर्य के साथ बुध होंगे, सूर्य हो चुके हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो ट्राई कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है और हो सकता है कि आपका पराक्रम अब साथ दे और निजता भंग होने के बाद बुध का ये आपके लिए गोचर अच्छा होगा। सूर्य के साथ जब तक बुध महाराज हैं तब तक आपके कंपटीशन में चांसेस हैं सरकारी जॉब लगने के। तो इस बीच आपके 7 मई के बाद कोई एग्ज़ाम फंसती है आपकी नौकरी गवर्नमेंट वाली, तो उसमें आप ट्राई करिए, चांसेस बढ़ रहे हैं। या कॉलेज वगैरह के लिए भी ट्राई कर रहे हो आप, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई स्टूडेंट है अगर तैयारी कर रहा है किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, कहीं भी हो नॉर्मल, तो भी उसको सफलताएँ मिलेंगी। भाई बहनों से संबंध अब थोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि भाई बहनों से संबंध थोड़ा सा आपका छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ा होगा बीच में, जब यहाँ बुध नीच के थे। छोटे भाई बहनों से कड़वाहट रही होगी, बाड़ी में आपकी क्रूरता रही होगी, वाणी आपकी अच्छी नहीं रही होगी, छोटे भाई बहनों से आपका तकरार हुआ होगा, वो आप सुधरेगा, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। तो वहाँ से भी आपके और यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। इस बीच हो सकता है कि आप यात्रा करें और यात्रा सुखद रहेगी आपकी। विशेष रूप से यदि आपकी एग्ज़ाम की कोई छोटी मोटी यात्रा है, एग्ज़ाम देना है, वहाँ सफलता प्राप्त होगी आपकी। एग्ज़ाम दीजिए आप, सफलता निश्चित है। तो बुध का गोचर भी आपके लिए उत्तम दिख रहा है मुझे। मई में 7 मई के बाद कुछ दिन के बाद परिवर्तन होगा आपका। और गुरु महाराज की बात करते थे, गुरु तो अब यहाँ तक का तो फल बताया था मैंने कि बहुत दिनों से यही है, 1.5 वर्षों के बाद अब यहाँ से निकलेंगे, 1 वर्षों के बाद। तो अब गुरु विशेष रूप से यहाँ से निकलने के बाद से इनका व्यवहार थोड़ा बदलने वाला है और कुछ सालों के लिए इनका व्यवहार बदलेगा। बहुत तेज भागेंगे गुरु महाराज, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, अच्छे भावों में है, नवम में है, पंचम में है, लग्न में है या केंद्र में है, लाभ में है, धन में है, उनके लिए गुरु का जो गोचर है आने वाले साल हैं वो बहुत ही उत्तम है। या गुरु की महादशा वगैरह चल रही है, देखेंगे ऐसे इस साल के मई के बाद 15 मई के बाद से 2-4-5 सालों तक आप जीवन में बहुत बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे। जिस भी भाव में होंगे गुरु, उस भाव संबंधी जो फल होगा आपके दिन दुना रात चौगुना फल देने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ पे निकलने के बाद अतिचारी ही होंगे और बड़े जल्दी अपने राशि परिवर्तन करेंगे। साल साल भर रहते हैं एक राशि में, लेकिन इनका गोचर जो होगा वह जल्दी जल्दी आगे पीछे होगा। 4-5 महीने में अतिचारी चलेंगे और अतिचारी चल के आगे पीछे होते रहेंगे। होता क्यों है? क्योंकि सूर्य के समीप जाते हैं, पूरी चक्कर लगाते नहीं है गुरु। ये सूर्य है आपके और ये गुरु हैं, तो गुरु यहाँ से पूरा घूमते नहीं है कि एक चक्कर ऐसे मार के सूर्य का आते हैं। गुरु के विषय में कहा जाता है कि सूर्य एक मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, तो जब नज़दीक रहते हैं सूर्य को भी प्रभावित करते हैं। गुरु बहुत भारी हैं, सूर्य को भी प्रभावित करते हैं, इनकी ग्रेविटी जो है, और ये इतने भारी हैं कि बीच से ही वापस आ जाते हैं, पूरा राउंड मारते नहीं हैं, वो बीच से ही वहाँ से दूसरी तरफ से चलने लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है साइंस में। बहुत पहले मैंने एक बार आर्टिकल पढ़ा था, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि गुरु आपके कभी कभी अचानक से दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सूर्य का परिक्रमा नहीं लगाते हैं, बीच से ही वो घूम के वापस से अपने दूसरे पथ पे निकल जाते हैं। तो गुरु
अब यहाँ से निकल के जब यहाँ है तब तक तो ठीक ही था आपके लिए, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, लेकिन 12वें घर के भी स्वामी हैं, धन भाव में थे, तो ये थोड़ा सा मिला जुला फल देते हैं। 12वें घर के स्वामी होके यहाँ पे धन भाव में है तो ठीक है, धार्मिक कार्य में रुचि, धार्मिक कार्यों में खर्च होना, ये सब करता है आदमी। और भाग्य साथ भी दे रहा था आपका धन कमाने में, लेकिन धन खर्च भी हो रहे थे आपके, तो जितना आ रहा था उतना जा भी रहा था, कोई विशेष आपको लाभ या हानि नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरफ से दुर्योग बना रहे थे, एक तरफ से आपके राजयोग बना रहे थे। क्योंकि भाग्येश होकर धन भाव में थे तो भाग्य में तो आपके धन दिखा रहा था, लेकिन चूंकि 12वें घर के स्वामी होके आपके बैठे हैं तो ये आपके दुर्योग भी बना रहा था। तो अब इनका जो गोचर होगा 15 मई को, 14 मई को, एक दिन आगे पीछे होता है हमारे भारत के अंदर कैलेंडर में कुछ चीज़ें होती हैं विशेष रूप से। तो ये आपके आ जाएंगे पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बैठे गुरु, द्वितीय भाव में बैठे गुरु आपको रोग ऋण शत्रु से बचा रहे थे। पराक्रम भाव में बैठा गुरु आपको वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनका हो जाएगा, ठीक है, विवाह के लिए अच्छे हैं। और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट अगर किसी की थी तो वो कड़वाहट दूर होगी अब 14-15 मई के बाद से। माननी चलिए आपके अगर वैवाहिक जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रही थी तो उसका निराकरण हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और व्यापार में भी तरक्की देखने को मिलेगी आपको। उसी समय मान लीजिए कि राहु 2-3 दिन बाद आगे पीछे, राहु को भी मैं चेंज ही कर लूँ, राहु आपके आ गए और केतु भी आपके आ गए पंचम में। अब ये केतु का पंचम में होना उतना शुभ नहीं होता बच्चे की दृष्टि से, संतान प्राप्ति की दृष्टि से केतु का पंचम में होना उत्तम नहीं है। राहु का 11वें में होना अच्छा है, तो केतु का यहाँ होना अच्छा है एक तरह से कि आपके केतु आपके सूक्ष्म ज्ञान को वृद्धि करेंगे। अगर आपकी रुचि जो है किसी ऐसे पीएचडी वगैरह करने की है, या कोई जो भी आप अगर स्टूडेंट हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप जो भी पढ़ेंगे अब सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, गहराई से रुचि लेके पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, पंचम के केतु होते हैं तो वो आपको बचाते हैं दुनिया से, बस आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपका कोई शत्रु है या आपको कोई परेशान कर रहा हो, आपको रुला रहा हो, आप दिल से दुखी हैं किसी से भी, अपने परिवार से हो, दुनिया से हो या लव लाइफ में हो, आपको कोई धोखा दे रहा हो, आपका प्रेमी ही है, प्रेमी जीवन में भी यहाँ देखा जाता है लव लाइफ आपके पंचम भाव से, तो प्रेमी जीवन में भी आपके कोई, यदि आप शुद्ध हैं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं की गई है, सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, वो आपके प्रेमी जीवन का हिस्सा हो सकता है, वो आपके परिवार या समाज का हिस्सा हो सकता है। जो भी दुख देने वाले लोग होते हैं वो अगर आप सिर्फ रो के रह जाए, रिएक्ट ना करें, तो केतु के यहाँ आने के बाद उन लोगों का जो हश्र होगा वो तो फिर देखने लायक होगा। उनका बदला फिर वो शनि और राहु ही ले लेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो केतु का यहाँ होना आपके शत्रुओं के लिए, आपका बुरा चाहने वालों के लिए तो अच्छा है। केतु यहाँ है तो उनकी बैंड बजा देंगे। राहु का यहाँ होना भी अच्छा है, लाभ प्राप्ति कराएंगे और किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। मंगल के अलावा तो मंगल की दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है, मंगल यहाँ है, 7 जून को यहाँ चले आएंगे, तो मंगल की दृष्टि अभी भी है और बाद में भी होगी। फिर भी मंगल की दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ों में वृद्धि कारक ही बनेंगे राहु। यहाँ बैठ के आपको अगर आप सेना पुलिस मिलिट्री में जाना चाहेंगे तो बाद में मंगल का जब गोचर हो जाएगा, या अभी भी आपको सरकार से जुड़े हुए कामों में लाभ प्राप्ति होगी, सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए धनेश आपके शुक्र हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, धनेश का 12वें घर में होना, एक मैंने अभी जो वीडियो चल रहा है मेरा धन भाव के स्वामी का, तो 12वां घर का भी वीडियो
मैंने बनाया नहीं है अभी। तो देखिए इसमें भी 12वें घर के स्वामी, 12वें घर में अगर आपके धनेश बैठे हों तो ये आपको साहसी तो बनाते हैं लेकिन खर्चीला भी बनाते हैं, और शुक्र हो तो बहुत ज़्यादा खर्चीला बनाते हैं, उच्च के शुक्र है। तो ये फल क्या होता है, ऐसे जातकों को वैसे भी सरकार से सहायता प्राप्त होती है। तो शुक्र 31 मई तक तो यहीं पे है। तो 31 मई तक जब शुक्र यहीं है तो ऐसे जातक जो होते हैं जिनके धनेश यहाँ पे हो, गोचर में ही सही, ऐसे जातक जो होते हैं वो सरकार से नौकरी पाने वाले होते हैं, सरकार से ही उनका रोजी रोटी चलता है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा होगा। राहु का यहाँ आना या नेता बनना है आपको, उस फील्ड में है आप, तो उसमें तरक्की देखने को मिलेगी, विशेष रूप से गुरु के यहाँ आने के बाद। गुरु की भी दृष्टि आपके धन भाव पे होगी, लाभ भाव पे। गुरु की दृष्टि जो लाभ भाव पे होगी उसका ये परिणाम होगा कि आपके जीवन में अचानक से बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगा। गुरु आपके लाभ भाव को देखते हैं, राहु यहाँ बैठे ही हैं, मंगल आपके लाभ भाव को देखते हैं, यहाँ से अभी मई में देखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको लाभ की प्राप्ति बहुत अधिक होने वाली है, स्थिर लाभ की प्राप्ति होने वाली है, जन से और धन से, दोनों से। गुरु धन से लाभ प्राप्ति कराएंगे आपके, और मंगल जन से, और कहीं ना कहीं सरकार से शुक्र भी करा रहे हैं फिलहाल। मैंने बताया कि धनेश अगर 12 में बैठे हो तो जातक जो होता है, हालांकि शुक्र आपके सप्तमेश भी है, लेकिन धनेश हो के भी बैठे हैं तो सरकार से लाभ प्राप्ति कराता है। ऐसा जातक सरकार पोषित ही होता है ना, सरकार से जुड़ के ही काम करता है। तो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जो होंगे लोग, इतने देर से बुध महाराज आपके षष्ठेश हैं, गवर्नमेंट जॉब मैंने बताया कि 14 मई तक तो योग बने हुए हैं, जब तक इनका सूर्य के साथ युति है, और नहीं भी है तो मेष राशि में है, मंगल देख रहे हैं लाभ भाव को, बुध आपके, तो बुध षष्ठेश, मंगल लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ये मंगल और बुध और लाभ भाव ये तीनों जुड़ गए आपस में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपको इशारा है कि सरकार से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा, विशेष रूप से पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, या कोई अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में, तो उसके लिए अच्छा समय होगा। इसके अलावा गुरु का यहाँ होना और भी अच्छा है। गुरु आपके भाग्य भाव, अपने ही भाव को देखते हैं, गुरु आपके सप्तम भाव को देखते हैं, व्यापार में अच्छा करेंगे आप। वैसे भी व्यापार ठीक चला था विदेश से जुड़े हुए लोगों के, लेकिन शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन मई महीने में जो चीज़ें बची हुई हैं, इस महीने में आप विदेश से जुड़ा हुआ काम कुछ बचा हुआ हो आपका, तो वो कर डालिए आप, गुरु आपकी सहायता करेंगे व्यापार को आगे ले जाने में, क्योंकि गुरु आपके दोनों ही भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव और व्यापार भाव, इन दोनों, और भाग्य भाव को भी। तो ये तीन भाव को देखना, यानी कि आपका व्यापार, आपका भाग्य और लाभ, इनका मतलब है कि व्यापार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। जहाँ कुछ खराब भी होने वाला होगा वहाँ भी आपका भाग्य साथ दे देगा। तो जो व्यापार आपका 12वें घर में शुक्र खर्चा करा रहा था, वो व्यापार अब आपको लाभ दिलाएगा। जो इन्वेस्टमेंट करनी है कर दीजिए, आप पैसा खर्च करने हैं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के करिए, लेकिन कि वो आपको इंसेंटिव दे के जाए। अब जैसे ही शुक्र यहाँ से आगे निकल जाएंगे, उसके बाद वो जो खर्च लगा है आपका व्यापार में, जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए गुरु का गोचर, और गुरु वहाँ बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। जैसे ही वहाँ पे आएंगे, थर्ड हाउस में, हालांकि गुरु उतने अच्छे माने नहीं गए हैं। गुरु क्या, कोई भी शुभ ग्रह यहाँ अच्छा नहीं होता है, फिर भी वाणी अच्छी है आपकी, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा आपका, तालमेल अच्छा बनेगा आपका बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और छोटी छोटी यात्राएं जो होंगी आपकी लाभप्रद होंगी। गुरु का यहाँ होना इसलिए कि पराक्रम भाव है, शारीरिक में तो होती नहीं है, गुरु से पंडित है, और बुध हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, तो शारीरिक मेहनत नहीं करना है, बुद्धि से, ज्ञान से ही आपको परिश्रम करना है। तो ज्ञान से परिश्रम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि मंगल आपके शरीर से भी मेहनत कराएंगे अभी, ठीक है ना। उच्च के मंगल नहीं, नीचे मंगल है, लेकिन उच्च का फल दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य उनको उच्च का किए हुए हैं। 14 के बाद भले ऐसा ना हो, तो सूर्य को भी बदल लेते हैं थोड़ा। सूर्य महाराज भी आपके
14 के बाद चले आएंगे यहाँ पर धन भाव में। धन भाव में सूर्य का आना अच्छा नहीं है हालांकि, और बुध यहाँ है, राहु यहाँ है, शुक्र और शनि ही यहाँ पे बचेंगे, बाकी यही गोचर है। मई में आपके 14 मई के बाद सूर्य का द्वितीय भाव में आना आपके वाणी में कड़वाहट देने वाली है, और वाणी में कड़वाहट के साथ साथ लव लाइफ में आपके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपके एकांत में रहने की इच्छा हो, लव लाइफ में आपका हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए या संबंध टूट जाए और आप हताश और दुखी और परेशान होकर आप अकेले कहीं जीवन बिताए, कोने में पड़े रहें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप कोशिश करिएगा क्रोध पे नियंत्रण रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि केतु का यहाँ पे बैठना सूर्य को ऑलरेडी पीड़ित कर रहा है। केतु सूर्य की राशि में है, तो सूर्य ऑलरेडी दुर्बल हो रहे हैं। और द्वितीय भाव में सूर्य परिवार में कलह करा सकते हैं। परिवार में आपकी वाणी खराब होने से, आपके क्रोध से, आपके अहंकार से, आपके कलह का कारण वो हो सकता है। तो कोशिश करिएगा 14 मई के बाद आप थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखें, और यदि संतान की संभावना है इस समय, इस महीने में संतान उत्पत्ति की संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखें आप, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि तो है नहीं यहाँ पर, और सूर्य हालांकि ठीक जगह पे है, लेकिन हाँ केतु के यहाँ होने से पहली संतान यदि होने की संभावना है आपको, वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि होती है यहाँ, तो मैं ऐसा नहीं कहता, विशेष रूप से गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि हो नहीं रही है यहाँ पर, तो मई महीने में तो विशेष ध्यान रखना है। और मई के बाद अगर मंगल जब यहाँ आ जाएंगे जून में, बाद में भी ध्यान रखना है। तो केतु के यहाँ रहते हुए आपके संतान प्राप्ति में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएंगे, उसको थोड़ा टेकल करिएगा आप। बाकी ओवरऑल देखें तो मेष राशि के लिए समय तो अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि है, हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन उच्च की राशि को देख रहे हैं और 14 मई तक तो अच्छे हैं। तो नौकरी पेशा जीवन में चीज़ें थोड़ी सी क्रोध के कारण हो सकता है खराब हो, बॉसेस से आपके रिलेशनशिप, लेकिन तरक्की दिख रही है, आप प्रमोशन दिख रहा है, आपको बाहर जाने के योग भी बने हुए हैं। तो कार्य क्षेत्र में तो अच्छा है नौकरी पेशा जीवन के लिए। गवर्नमेंट जॉब में है तो वो तो और भी अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में तो मैंने बताया प्रमोशन के योग वहाँ भी बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप, गवर्नमेंट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में हो, तो नौकरी के हिसाब से अच्छा है। वैवाहिक जीवन में मैंने बताया कि 14 मई के बाद समय ज़्यादा अनुकूल है, 14 मई तक थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ें होंगी। लव लाइफ में थोड़ा अच्छा समय नहीं रहेगा। कब तक? 14 मई के बाद। 14 मई से पहले ठीक है, 14 मई के बाद से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ दिनों तक, 2-3 महीने तक। अगर ब्रेकअप जैसी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने तरफ से साइलेंट हो जाइए, 3 महीने कम से कम। मंगल यहाँ है, फिर यहाँ रहेंगे जब तक है 45 दिन यहाँ, 1 महीना यहाँ। केतु यहाँ पे है, तो केतु और मंगल का जब अंगारक दोष होगा उस समय तो विशेष रूप से, और आपकी वाणी की वजह से आपका लव लाइफ खराब होगा, आपके क्रोध की वजह से आपका लव लाइफ खराब होगा। तो 2-3 महीने तो साइलेंट ही रहिए। कोशिश करिएगा कि अपने तरफ से आप अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो साइलेंट रहिए, बाकी सब ठीक है। लाभ तो आपको मिल रहा है हर तरह से, विशेष रूप से व्यवसाय के जीवन में आपको लाभ मिल रहा है। 14 मई 15 मई के बाद आपको धन प्राप्ति तो हो रही, पैतृक संपत्ति हो, नौकरी हो, सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़ के काम करना हो, ठेका वगैरह लेते हैं आप, भूमि भवन वाहन के द्वारा लाभ प्राप्त करना हो, भूमि बेचना है, खरीदते हैं, सब जगह से लाभ है आपको। तो धन आता हुआ दिख रहा है, जन को संभाल लीजिएगा, है ना। परिवार में 14 मई के पहले तक वैवाहिक जीवन को और 14 मई के बाद लव लाइफ को ये संभालना होगा। सेहत थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, षष्ठ भाव के स्वामी हैं, लग्न में आए हैं बुध महाराज, थोड़ा बहुत परेशानी दे सकते हैं आपको, तो इसके लिए आप थोड़ा सा
सचेत रहिएगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बुध रोगेश है, ऋणेश है, तो लग्न में आते हैं तो थोड़ा बहुत सेहत को लेके सचेत रहिएगा। और ठीक है, कुल मिला के आपका अच्छा ही दिख रहा है, 90% तो अच्छा ही दिख रहा है मुझे। तो यही है वीडियो आज का, और मई के लिए, मेष राशि के लिए प्रेडिक्शन। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम